पंजाब की जेलों के अंदर खवातीन के साथ क्या क्या सलूक किया जाता है। एक लेडीज़ ने मुझे बैठ के रात को बताई बातें कि जी यहाँ पे लेडीज़ ही लेडीज़ का यूज़ करती हैं। जेल के अंदर मुबैना तौर पर औरतें ही औरतों के साथ गलत कार्य करती हैं। जी बिल्कुल, मेरे लेडीज़ ने ही लेडीज़ को हिरासा किया है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि जाहिर है उनको एक अरसा हो जाता है, जो पुरानी खवातीन कैदी खवातीन हैं उनको वहाँ रहते हुए, तो हिरासमेंट सीन काफ़ी मेरे सामने आए हैं। इस वाली बात है कि जेल के अंदर पीटीआई की औरतों को प्रोटोकॉल दिया जाता है, हम नहीं मानते ये बात। बिल्कुल नहीं आने वाली औरतों को वहाँ पर मौजूद पुराने कैदी जो औरतें होती हैं वो जिस्मानी तौर पर हरासा भी करती हैं। जी जी बिल्कुल हाथ बेचने वाली औरतों को जेल के अंदर स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है। बिल्कुल प्रोटोकॉल मिलता है और उसके अलावा जो चीज़ वो चाहती हैं उनको वहाँ पे अवेल होती है। जिस तरीके से वो चाहती हैं वो हर चीज़ उनको अलाउ होती है। KFC भी चलते हैं, पिज़्ज़े भी चलते हैं अंदर जेल के अंदर। जी जी बिल्कुल, खाने पीने की जो चीज़ फरमाइश होती है उनके लिए आता है। आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। पंजाब की जेलों के अंदर औरतों के साथ यानी कि खवातीन के साथ क्या क्या सलूक किया जाता है, पंजाब की जेलों के अंदर खवातीन के साथ क्या क्या रवैया अपनाया जाता है, उनको किस तरीके से रखा जाता है, किस तरीके से उनको हरास किया जाता है और उनके साथ ये सारे मामलात कैसे होते हैं। मेरे साथ खातून सहाफ़ी समीना नाज साहबा मौजूद हैं। इन्होंने 1 महीना कोट लखपत जेल में गुजारा, सारे मामलात इन्होंने खुद देखे। आइए इनसे बात करके जानते हैं कि इन्होंने अपनी आंखों से इस जेल के अंदर क्या क्या देखा और क्या क्या बताना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक खातून सहाफ़ी के ऊपर पर्चा हो जाना ये बड़ी अजीब सी बात है और बड़ा मुख्तलिफ सा केस है। मुझे बताइए कि ये पर्चा किस चीज़ का था, कैसे हुआ और क्यों हुआ? बस जी बेसिकली आपको पता है सहाफ़ियों पे तो पर्चे होते रहते हैं। एक झूठी FIR थी, बस उसी में इल्ज़ाम था और वो जेल में जाना हो गया। और फिर वहाँ पे जो मामलात लेडीज़ ख़वातीन के साथ मैंने देखे हैं वो शायद मैं अगर लफ्ज़ों से बयान करूँ तो मेरे पास वो अल्फाज भी नहीं है जो जो अंदर सीन चल रहे हैं। और बड़ा जुल्म व सितम हो रहा है ख़वातीन के साथ। स्पेशली बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि किसी गुनाह में नहीं है, बस वो यूँ ही समझ लें कि झूठे पर्चे डाले गए हैं और फिर वो किसी न किसी दुश्मनी का हिस्सा वो बनी और उसमें FIRs उन पे हो गई, रोती हैं पीटती हैं। और जो पुरानी ख़वातीन हैं उन्होंने बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुनाई हैं जो जो उनके साथ जुल्म व सितम होते आ रहे हैं। मेरा तो फ़र्स्ट टाइम था, लिहाजा मैंने जो जो सुना वो जैसे आप कैसे रखा जाता है एक औरत को जेल के अंदर? एक जो मर्द होता है उसका अपना एक सिस्टम होता है, मर्द जो होते हैं वो गालियाँ भी देते हैं, गालियाँ खाते भी हैं, सहते भी हैं। क्या ये सारा कुछ औरतों के साथ भी होता है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। लड़ाई झगड़ा लेडीज़ में तो बल्कि ज़्यादा होता है और वहाँ पे भी गाली गलौच सब कुछ चलता है। अच्छा उसमें जो ख़ास तौर पे एक पॉइंट जो मेरे जहन में आया वो ये चीज़ कि वहाँ पे कोई मेंटली वो समझ लें कि सेटिस्फेक्शन वाली अंदर कोई बात नहीं है कि अगर कोई बंदा गुनहगार अंदर चला गया है, गलती से चला गया है, ठीक है, वो रो रहा है पीट रहा है तो उसको मज़ीद टॉर्चर किया जाता है। नहीं भी गुनहगार तो वो कहते हैं बीबी सुकून नाल बह, तू आई है इस केस च, तू है कीता है, मतलब उसको ज़बरदस्ती उसको कहा जाता है कि तुम ये कबूल करो कि तुमने ये किया है। और बस इसी तरीके से मुख्तलिफ़ ख़वातीन थी जो चोरी के केस में भी आई हुई थी, कुछ मंशियात से रिलेटेड थी। और बस ये जेल में मौजूद कैदी औरतों के साथ कौन कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है? क्या गंदे अल्फाज, गंदे अलक़ाबात बके जाते हैं? जी जी बहुत ही वर्गल लैंग्वेज यूज़ होती है और शायद मैं वो लफ्ज़ मैं सोचती भी हूँ तो मुझे घबराहट होती है। बहुत ही घटिया लैंग्वेज यूज़ की जाती है। स्पेशली जब सुबह ख़वातीन सोई होती हैं 5 साढ़े 5 बजे, वो जब उठाया जाता है उनको तो उठाया इस तरीके जाता है जैसे कोई वो बहुत ही बड़े केसेस में आई हुई हैं। और हालांकि हवालाती जिस साइड पे मैं थी वहाँ हवालाती ख़वातीन थी जिनका अभी वो समझ लें कि जुर्म साबित नहीं हुआ होता। वहाँ उनके साथ बहुत घटिया लैंग्वेज यूज़ करके उनको जगाया जाता है, महारानी सुकून नहीं करने आई हो, यहाँ तुम्हारे मुलाजिम नहीं बैठे हुए, उठ जाओ। और पूरी समझ लें फुल बदमाशी के साथ। स्पेशली जो वहाँ की कैदी ख़वातीन हैं जो पुरानी हैं 6 साल 7 साल 10 साल, वो तो समझ लें वहाँ की डॉन है। जेल में औरतें ही औरतों के साथ जुल्म करती हैं। जी जी बिल्कुल, वो एक पहले लफ्ज़ मैंने सुना था कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो मैंने जेल जाके देख भी लिया कि वहाँ पे कोई ये नहीं है कि एक दूसरे को कोई परेशानी में है तो हौसला दिया जाए या कोई समझाई जाए बात, हौसला दिया जाए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि बड़े बुरे तरीके से हिरासा किया जाता है। बल्कि एक दो चीज़ें जो स्पेशली मुझे डिटेल से बताई गई, वहाँ पे लेडीज़ ने ही लेडीज़ को हिरासा किया है।
ठीक है, जिसमें बताया गया है कि जाहिर है उनको एक अरसा हो जाता है, जो पुरानी ख़वातीन कैदी ख़वातीन हैं उनको वहाँ रहते हुए, तो हिरासमेंट सीन काफ़ी मेरे सामने आए हैं। औरतें ही औरतों को तंग करती हैं, ये किस तरीके से तंग करती हैं? सेक्चुअली आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरे सुनने में आया, मुझे जो वहाँ पे बताई गई हैं बातें, एक लेडीज़ ने मुझे बैठ के रात को बताई बातें कि जी यहाँ पे लेडीज़ ही लेडीज़ का यूज़ करती हैं। ठीक है, तो उस पर फिर मैंने डिटेल जब पूछी तो उसने कहा जी सब कुछ चलता है। जेल के अंदर मुबैना तौर पर औरतें ही औरतों के साथ गलत कार्य करती हैं। जी बिल्कुल, मेरे मेरे सुनने में यही आया, और काफ़ी दफ़ा झगड़े भी हुए हैं इसी बात पे, और उनको पनिशमेंट भी दी जाती है कि ये इस तरह जेल में आके भी तुम लोग हरकतें नहीं छोड़ती हो इस तरह की। औरतें ही औरतों के साथ। जी बिल्कुल। ये वो औरतें होती हैं जो कि पुरानी होती हैं। जी जी बिल्कुल, कैदी ख़वातीन जो पहले से हैं, 4-5 साल 6-7 साल पुरानी जो कैदी ख़वातीन हैं उन। ऐसा किया किन औरतों को जाता है जो नहीं आती हैं? जी जी बिल्कुल, नहीं आती हैं, या जिनको समझ लें कि वहाँ के इन्वायरमेंट का नहीं पता होता ज़ाहिर है, या कुछ अरसा हुआ होता है 1 माह 2 माह 3 माह, तो फिर उनके साथ वो जो दिल चाहती हैं पुरानी ख़वातीन करती हैं। नहीं आने वाली औरतों को वहाँ पर मौजूद पुराने कैदी जो औरतें होती हैं वो जिस्मानी तौर पर हरासा भी करती हैं। जी जी बिल्कुल, और उसके अलावा कई तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। फिर ओवरऑल जब उनके विज़िट्स होते हैं, जज साहब आते हैं या सुपरिटेंडेंट साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, तो पहले से ही उनको अलर्ट कर दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि ख़बरदार किसी ने कोई क्वेश्चन किया तो। उसमें वो दबी की दबी रह जाती हैं, वो कुछ कह नहीं सकती, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती, अपनी नीड नहीं बता सकती। जेलों के अंदर इस जहाँ पर आप रह के आई हैं इसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया? जी जी प्रोटोकॉल वाली थी काफ़ी ख़वातीन। अब मैं स्पेशल किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहती, आप मेरा ख्याल है मेरे इशारे से भी समझ रहे होंगे कि कैमरा आप पीटीआई का नाम ले रही थी, अब इशारे वाली तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो अभी कुछ और ये बड़ी तजस्सुस वाली बात है कि जेल के अंदर पीटीआई की औरतों को प्रोटोकॉल दिया जाता है, हम नहीं मानते ये बात। बिल्कुल नहीं नहीं है, ऐसा ही है, प्रोटोकॉल है, और सिर्फ पीटीआई को नहीं, और भी कुछ जो मंशियात से रिलेटेड ख़वातीन हैं उनको प्रोटोकॉल मिलते हैं जेल के अंदर जी जी बिल्कुल, हर चीज़ मंशियात बेचने वाली औरतों को जेल के अंदर स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है। बिल्कुल प्रोटोकॉल मिलता है, और उसके अलावा जो चीज़ वो चाहती हैं उनको वहाँ पे अवेल होती है। ठीक है, वो हर तरीके से वो सुकून में है। अब तो जेलें बड़ी जदीद हो गई हैं। नहीं जदीद जितना कहाँ से मर्ज़ी हो प्रोटोकॉल जाए, आएगा? जितना मर्जी हो जाए, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान है तो सारे सिस्टम चलते हैं। पाकिस्तान में हर तरह से जिस तरीके से वो चाहती हैं वो हर चीज़ उनको अलाउ होती है। KFC भी चलते हैं, पिज़्ज़े भी चलते हैं अंदर। जेल के अंदर जी जी बिल्कुल, खाने पीने की जो चीज़ फरमाइश होती है उनके लिए आता है। इवन दैट के मैंने कोशिश की अंदर से कि मैं देखूं कोई कैमराज वगैरह नॉट अलाउड देयर, कि कैमरे वैसे होने चाहिए जैसे सेफ़ सिटीज़न में हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि वहाँ पे ऐसे लगाएं ताकि बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। मैं इनकी बात सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ कि जेल के अंदर जो मनशियात फरोश औरतें होती हैं, अगर साफ लफ्ज़ों में कहूँ कि वो औरतें जिनके पास खुला पैसा होता है वो ज़िंदगी अयाशी के साथ गुजार रही होती हैं। जेल के अंदर खाने के लिए अच्छा खाना नहीं होता लेकिन वहाँ पर KFC पहुँच जाती है। जेल के अंदर पीने के लिए अच्छा पानी नहीं होता लेकिन वहाँ तक पिज़्ज़े पहुँच जाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान पंजाब के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है जो आपको बता रही हूँ बिल्कुल, और ये चीज़ें वहाँ जाके चेक की जा सकती हैं। जिन लोगों को जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कह रहे थे कि वहाँ तक सही पानी भी नहीं पहुँचता? बिल्कुल ऐसे ही है, पानी आप देखें कि 2-2 दिन नॉर्मल पानी के लिए इंतज़ार किया जाता है। चीख चिल्ला रही होती हैं लेडीज़, बच्चे तरस रहे होते हैं पानी के लिए। ठंडा पानी तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल पानी के लिए तरसते हैं लोग, 2-2 दिन गुजर जाते हैं। एक तरफ पानी नहीं मिलता, एक तरफ KFC पहुंच जाती है, ये तो दौरा म्यार हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और इसी तरह से ही है जिनके प्रोटोकॉल हैं बस उनके लिए सब कुछ है, बाकी जो हैं वो भूख से प्यास से वो उनका सीन वही है। एयर कूलर भी लगे होते हैं प्रोटोकॉल वाले लोगों के लिए, दूसरे भी हैं लेकिन दूसरों के लिए अलाउ इतना नहीं होता जितना प्रोटोकॉल वाले लोगों को अलाउ होता है। प्रोटोकॉल किनको दिया जाता है और ये प्रोटोकॉल देते कौन है? ये बेसिकली तो आपको पता है पाकिस्तान है, अंदर मिल मिला के सब कुछ होता है, जाहिर है कोई अकेला बंदा तो उनको अलाउ नहीं ना कर सकता। अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि सुपरिटेंडेंट ने अलाउ किए, सुपरिटेंडेंट के आने पे तो बहुत सारी चीज़ें रोक दी जाती हैं कि जी ये चीज़ें बिल्कुल फ़र्जी रोक दी जाती हैं कि ये नज़र नहीं आना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, सफाई का आला मयार होना चाहिए, खाना ठीक होना चाहिए। ठीक है, वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसको रोक दिया जाता है कि जी सुपरिटेंडेंट साहब आ रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो इसमें मुलविस हैं, लेकिन ये है कि उनको सरप्राइज़ विज़िट जो है वो करने चाहिए ताकि अंदर के माहौल का बेहतर तरीके से पता चल सके।
ये खातून जेल के अंदर 1 महीना रहकर आई हैं और ये बता रही हैं कि जेल के अंदर औरतें ही औरतों को सेक्सुअली हरास करती हैं, यानी कि औरतें ही औरतों के साथ गलत कार्य करती हैं और वहाँ पर मौजूद वो औरतें जिनके पास पैसा होता है, जो मनशियात फरोश होती है, जिनका बैकग्राउंड बड़ा होता है, उनको स्पेशल प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। एक तरफ बता रही हैं कि जो लोग जो कि आम लोग होते हैं उनके पास पीने के लिए पानी नहीं होता, दूसरी जानिब कोको कोला पहुँच जाती है, दूसरी जानिब पिज़्ज़ा पहुँच जाता है, KFC पहुँच जाती है और एक जानिब पीने के लिए पानी नहीं होता। ये दौरा म्यार जेलों के अंदर भी है और ये बता रही हैं कि PTI के लोगों को भी स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दें कि PTI के लोगों को नून लीग की हुकूमत में कैसे प्रोटोकॉल मिल सकता है? सर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, जो मैंने आंखों देखा हाल है वो बयान किया है। मैंने ये देखा हुआ है कि पिज़्ज़े भी आए हैं, मैंने ये देखा है कि वहाँ KFC भी पहुँची है, ठीक है। और मेरे ही बैरक में, या तो हो मैं ये कहूँ कि जेल के किसी और हिस्से में मैंने सुना, तो सुना नहीं, मैंने देखा। जी बिल्कुल, मैंने देखा सारा कुछ आपने अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमाया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज वही लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता रही हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही वही चीज़ें जो मैंने देखी हैं वो बता रही हूँ। पैगाम है जेल हुकाम के लिए, क्या क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए? सर जेल हुकाम से मैं ये कहूँगी कि रिक्वेस्ट करें, वज़ीर जो हमारे हैं, स्पेशली मैं कहूँगी होम सेक्रेटेरिएट से डिपार्टमेंट जो विज़िट करता है वो सरप्राइज़ विज़िट ज़रूर करे, और जो सरप्राइज़ विज़िट है उसमें वो कैदियों से नहीं, हवालातियों से भी लाजमी क्वेश्चन करें, जो 3-3 4 माह से हैं वहाँ पे। उनको बहुत सारी बातें ऐसी पता होती हैं, और उनको ये अलाउ किया जाए कि आप बेझिझक, यानी कि आपको, आप पे कोई सख्ती नहीं होगी, हमारे जाने के बाद आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ये चीज़ का उनको कह के उनसे क्वेश्चन किए जाएँ, फिर आप देखें कि आपके क्या क्या चीज़ें आपके सामने आती हैं। आप ये कह रहे हैं कि कैद-ए-आज़म की तस्वीर बाहर भी चलती है और अंदर भी चलती है, बिल्कुल अंदर मेरे ख्याल से ज़्यादा चलती है। बिल्कुल बेशक। को रोकने वाला, को देखने वाला, को पकड़ने वाला नहीं। नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, पाकिस्तान है तो फिर ये सब तो चलता है। ये कहानी है, बता रही नहीं, जेल के अंदर बाबा जी की तस्वीर दिखाएं और जो चाहें वो करवाएं। आपको पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा, आपको एयर कूलर भी मिल जाएगा, आपको KFC भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। बस शर्त ये है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। बता रही हैं कि जेल के अंदर इस तरह होता है और किन किन लोगों के साथ क्या क्या किया जाता है। अपनी कीमती राय का इजाज़त कीजिएगा। देखते रहे 1 पॉइंट। अल्लाह निगहबान।